5 का 15, 16, 17 पढ़े। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, हाँ। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर हाँ। बुद्धिमान के समान चलो। हाँ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ। इस काल में बुद्धि ना हो तो हाँ। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमारे कीवर्ड्स जो है इफिसियों की पत्री 5 का 16 है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर हमें दिया हुआ हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक समय वो बहुमूल्य है। समय का मूल्य कोई भी तय नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति जो जेल में है, जिसके लिए फांसी की सजा सुनाया गया है, उस व्यक्ति को पूछो समय की कीमत क्या होता है, समय का कीमत मूल्य क्या होता है, उसको पूछो। वो एक एक दिन, एक एक पल गिनता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ समय के बाद, इतना दिन के बाद, इतने हफ्ते के बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डर के साथ हर एक मिनट गिन कर रहता है। उस व्यक्ति जो सजा का इंतजार कर रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है, जिसको मौत तो बोलकर तो नहीं आता, वो नॉर्मल मौत, लेकिन अगर सजा सुनाया गया, एक कोर्ट ने अगर सजा सुनाया गया कि इतना दिन में तू मरेगा, इतने दिन में इसको समाप्त करना है, इसको वध करना, फांसी लगाना, अब उस व्यक्ति को मालूम है समय की कीमत क्या होता है। वो आलसी नहीं रहेगा, वो बेचैन होगा, क्योंकि उसके गिने गए हैं, उसका दिन गिना गया है। वो एक एक पल, एक एक दिन गिनते रहते हैं। ठीक है। यहां पर पौलुस कहता है समय को बहुमूल्य समझो। हिजकिय्याह के बारे में हमने पढ़ा, हिजकिय्याह को प्रभु ने कहा कि तू मर जाएगा, समय नहीं बताया, हिजकिय्याह को बताया कि तू मर जाएगा, फट से तुम्हारा घर के बारे में जो भी आज्ञा देना है कर ले। ये उनके शारीरिक घरों के बारे में नहीं बताया प्रभु ने। एक राजा था, उसने बहुत कुछ कमाया, उसके पास अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आत्मिक ग्रह अभी तक ऑर्डर में नहीं आया था। उसके आत्मिक ग्रहों में अभी तक जो करना चाहिए था वो नहीं किया था। शारीरिक तौर से हो सकता है, दुनिया के तौर से देखा जाए, उसने पावर पाया, शक्ति पाया, सामर्थ्य पाया, बल पाया, धन पाया, दौलत पाया, बहुत कुछ पाया, बट आत्मिक ग्रह के बारे में वो चिंतित नहीं था। वो अपने आत्मिक ग्रह के बारे में चिंता नहीं करता था। उस ग्रह को बनाना, उस ग्रह के प्रति उसने लापरवाही किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको वारंट भेजा कि तेरा शरीर से प्राण अलग हो जाएगा कुछ समय के बाद, जो कुछ करना है जल्दी कर ले, पूर्ति कर ले। उसको पता चल गया समय का क्या महत्वपूर्ण होता है। उसको मालूम चला कि समय क्या होता है, कितने समय आगे नहीं मालूम है। वो प्रभु ने बोला तू जल्दी मर जाएगा। किसी भी इंसान को यह नहीं मालूम है कि वो संसार में कितने समय तक रहेंगे। बाइबल बताती है मनुष्य की आयु 70, ज्यादा से ज्यादा 80, लेकिन वहां तक तो कोई नहीं जाते। आज भी हमने एक घटना सुना है, 34 साल का एक नौजवान बेटा व्यक्ति, वो उसकी समय आ गया, खत्म हो गया। कल तक उसने जो किया, जो सोचा, वो सब आज अधूरा रह गया। मनुष्य इसी प्रकार है। हमारा जीवन जो प्रभु का देन है, प्रभु का दान है,
इस संसार में परमेश्वर में दिया हुआ समय, देने वाला समय, ये हमें कैसे इस्तेमाल करना है। मूर्खता में इस्तेमाल नहीं करना, मूर्ख होंगे नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना, बल्कि बुद्धिमान होंगे नहीं, हमें हमारे समय को इस्तेमाल करना है। मत्ती रचित सुसमाचार में 10 कुंवारियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो 5-6 कुंवारियां मूर्ख थे और 5-6 बुद्धिमान थे। मूर्खों ने अपने समय सोते हुए खर्च किया। उन्हें जो समय पर जो समय मिला उस समय करने के काम नहीं किया। अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम बैक। अवसर जो प्रभु देता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रभु देने वाला एक एक समय, एक एक पल, इसको बहुमूल्य समझो। ये समय संसार में हमें जीने का प्रभु दिया हुआ ये समय को बहुमूल्य समझना। ये केवल खाने पीने सोने में, धन दौलत इकट्ठा करने में नहीं खर्च करना है, बल्कि ये घर, ये हमारा जीवन, ये शॉर्ट है। 70 ज्यादा से ज्यादा 80 साल का लंबाई है इसमें, लेकिन आनंद काल, इटर्निटी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। कितने साल है, कितने लाख है, कितने करोड़ साल हम नहीं जानते। इटर्निटी जिसको हम कहते हैं आनंद जीवन, ये 70 और 80 साल का जीवन, ये शॉर्ट है, ये गिना गया है, ये लिमिटेड है, ये सीमित है। इस समय में हमें, अगर हम लापरवाही के कारण इस समय पर हमारे अनंतकाल के घर के प्रति हमने सोचा नहीं, अनंतकाल के घर के प्रति यदि हम चिंतित नहीं किया, तो ये टू शॉर्ट, बिल्कुल छोटा 70 या 80 साल के लाइफ के कारण, इसमें हम लोग लापरवाही करने के कारण अनंतकाल का जीवन, अनंतकाल का आनंद, अनंतकाल का सुख, अनंतकाल प्रभु के साथ का जो संगति है, वो हम खो बैठ सकता है। मरने के बाद फिर कोई भी इंसान आज तक कोई काम नहीं कर पाया, नहीं कर सकेगा। वॉट एवर वी कैन डू, ये शरीर में जब प्राण है तब तक है, ठीक है। इसके बाद भले जितने भी अमीर से अमीर क्यों ना हो, जितने भी करोड़पति क्यों ना हो, एक बार शरीर से प्राण हो गया, उसकी सुई, मतलब उसकी क्लॉक, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, आहास के घड़ी जो चल चुकी है वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। एक बार हमारे टाइम को प्रभु ने टाइमर लगाया हुआ, मेरे और आपके जीवन में प्रभु एक टाइमर लगाया हुआ है, टाइम सेट किया हुआ है। मैं और आप नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। वो बिल्कुल सही समय पर वो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। एक बार स्टॉप हो गया तो कोई उसको जो है पीछे नहीं ले जा सकता है। गया हुआ, निकला हुआ जीवन वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। और फिर मनुष्य का कोई काम नहीं कर पाएगा। सो इसलिए पौलुस कहता है हमें बुद्धिमानों के समान व्यवहार करना है। एक बुद्धिमान पूर्ण जीवन कौन सा जीवन होता है? एक बुद्धिमान वो है जो यहोवा को ढूंढता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्यों के बीच में से यहोवा को खोजने वाले को ढूंढता, वही बुद्धिमान है, वही है बुद्धिमान। यहोवा को खोजने वाले, यहोवे अन्वेषिക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു। यहोवा को ढूंढने वाले, यहोवा को खोजने वाले, मनुष्यों को पाने के लिए प्रभु स्वर्ग से मनुष्य पुत्रों की ओर नजर रखता है, वही है बुद्धिमान मनुष्य। सो हमारे समय में बुद्धिमानों के समान खर्च करना है। बुद्धिमान कुंवारियां समय पर, मिला हुआ अवसर पर दुकानों में जाकर वो अपना तेल को इस्तेमाल जो है इकट्ठा किया, जो बत्ती जलाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बुद्धिहीन कुंवारियां, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो पास जो बत्ती था वो तो लेकर चला, खाली बत्ती हाथ में होने से, खाली लैंप हाथ में होने से जलेगा नहीं, जलने के लिए तेल की जरूरत है। ये तेल प्राप्त करने का वक्त अभी है। ये तेल जब तक दुकान खुला है उसी समय मिल सकता है।
रात आने वाला है, रात में दुकान बंद हो जाएगा, दुकानदार अपने घर में होंगे, आप दुकान के बोर्ड पढ़कर, यहां तेल उपलब्ध है कर बोर्ड पढ़कर दुकान के पास रात में दुकान के शटर पे खटखटाने पर दुकान नहीं खोलेगा, क्योंकि दुकान खुला हुआ वक्त तुम सो रहा था, तुम उस समय नहीं गया तेल ढूंढने के लिए, उस समय तेल खरीदने के लिए नहीं गया। इसलिए वक्त कभी भी वापस नहीं आता। परमेश्वर में देने वाला ये अपॉर्चुनिटी आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु के हालेलुया संग संग चलते रहने के लिए हमें मिलने वाला ये अवसर वापस नहीं आएगा। इसलिए ये समय बुद्धिमानों के ना इस्तेमाल करे, क्योंकि दुनिया के वर्तमान समय का समय बुरा है, समय बहुत बुरा है। ये समय परमेश्वर के लोग बुद्धिमान कुंवारियों ने जो किया इसी प्रकार इकट्ठा करने के वक्त इकट्ठा करना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने सामर्थ्य के समय में, जो अपने बहुतायत के समय में अकालों के लिए इकट्ठा करके रखता है। ക്ഷാമകാലത്തിലേക്ക് ക്ഷാമം വരുമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പോടുകൂടി एक अकाल आने वाला है, एक अकाल को आगे मध्य नजर रखते हुए, एक अकाल का दर्शन पाते हुए अपने बहुतायत के समय में, समर्थी के समय में उस अकाल के लिए भी अपने पास ठोक करके रखा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। योसेफ ऐसा किया था मिस्र देश में। योसेफ ने उनके बहुतायत के टाइम में उसने पूरी मिस्रियों के लिए धान इकट्ठा करके रखा। इस कारण 7 साल का वो अकाल मिस्रियों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं डाला। लेकिन इजिप्ट से वहां पर लोग धान लेने के लिए आया। योसेफ के बाप और भाई, सब भाई लोग वहां पर धान लेने के लिए आया था। वचन कहता है समय को उचित तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये समय बुरा है, अवसर हमें वापस नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है यही प्रसन्नता का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही प्रसन्नता का दिन है। इन्नागुनु सुप्रसाद काल, इन्नागुनु रक्षा दिवसम, कल नहीं है बल्कि आज है। हम नहीं जानते कि कल हमें से कौन होगा। एक बार हमारी अलार्म जो सेट करके रखा हुआ है, टाइमर जो प्रभु ने सेट करके रखा हुआ है, टाइमर स्टॉप हो जाएगा, 0-0 में आएगा। प्रेज़ गॉड, 0-0 में आएगा। हम नहीं जानते कि हम कितने साल है। मूसा का प्रार्थना ही था प्रभु से, परमेश्वर हमारे दिनों को गिनने के लिए हमें समझ दे। We do not know how many days we are। हम नहीं जानते कि हम कितने दिन में हैं, हम कितने दिन की मेहमान है इस संसार में। आज संसार में लोग कहते हैं मैं मालिक हूं, मैं इतनी करोड़ की मालिक हूं, इतनी करोड़ की कोटी मेरे पास है, ये है वो है। कोई यहां पर मालिक नहीं है, ये समस्त पृथ्वी का मालिक प्रभु है। हम सब यहां पर मेहमान हैं। एक मेहमान एक घर में परमानेंट नहीं रह सकता, कुछ दिन रह सकता, कुछ महीना रह सकता। आफ्टर दैट ही हैज टू लीव। उसको जाना है, अपने घर में जाना है। कहां जाना हमें? जहां से आया वहां जाएगा। कहां से आया? सबोपदेश की पुस्तक में 12वीं अध्याय में इस प्रकार लिखा, आत्मा जहां से आया वहां पर डिपार्ट हो जाएगा। मिट्टी का ज्यों का त्यों हो जाएगा। पढ़िए सबोपदेश की पुस्तक, सभा प्रसंगिक पुस्तकम 15वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 12वीं अध्याय का उसका 12वीं अध्याय का उसका 7वीं आयत। अब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मिट्टी में ज्यों का त्यों हो जाएगा। आत्मा हमारे शरीर से डिपार्ट होने के बाद हमारे हालात यही है, फिर हमारे नाम मिट्टी है। और वो मिट्टी, जिस मिट्टी से प्रभु ने इसको बनाया, इस मिट्टी को
उस मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया। हमारा शरीर से आत्मा जो ईश्वरीय हिस्सा है, जीवन का श्वास परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में आत्मा फूका। वो आत्मा है मनुष्य के लिए जो जीवन दिया। मिट्टी से लिया हुआ मिट्टी का पुतला, जब तक आत्मा उसमें नहीं है वो केवल एक मिट्टी का पुतला ही है, मिट्टी ही है। आत्मा उस शरीर में जब प्रवेश किया तो वो मनुष्य बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया। हमारे अंदर से आत्मा निकल जाने के बाद फिर हम हमारे पूर्व अवस्था में चले जाएंगे। मिट्टी, मिट्टी जितना भी खूबसूरत मिट्टी हो, जितना भी खूबसूरत शरीर हो, जितना भी मोटा तगड़ा हो, जितना भी सुंदर हो, आत्मा निकल जाने के बाद फिर वो उसका नाम मिट्टी है। मिट्टी, उसको जिस मिट्टी से जहां से लिया उसी मिट्टी में वापस जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। और फिर क्या होंगे? आत्मा जिसको उसने भेजा वहां पर वापस चला जाए, उनके पास चला जाएगा। ये कब हो सकता है? नो वन नोस, कोई नहीं जानता। मनुष्य के मौत, मनुष्य का समय, परमेश्वर एक एक मनुष्य को इस संसार में कितना टाइम दिया हुआ, सभी के ऊपर परमेश्वर का टाइमर सेट किया हुआ। ये टाइमर कितने घंटे का, कितना दिनों का, कितने सालों का, कोई नहीं जानता है। लेकिन मूसा का एक इच्छा था। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया, भजन संहिता 90 उसके 12वीं आयत को पढ़िए। वहां पर मूसा इस पर प्रार्थना करता, परमेश्वर हमारे दिनों को गिनने के लिए हमें एक बुद्धिमान हृदय दे दे। पढ़िए 90। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। देखो 15वीं आयत में, इफिसियों की पत्री 5:15 में पौलुस कहते हैं बुद्धिमान के समान हो जाओ। बुद्धिमान कौन होता है? वो जो अपने दिनों को गिनते हैं। ये संसार में मुझे दिया हुआ टाइम जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन मेरा इटर्निटी अनगिनत दिनों से, सालों से भरा हुआ है। मैं इस शॉर्ट टाइम में, इस थोड़ा समय में, ये सीमित समय में, ये परिमित समय में मुझे वो इटर्निटी खोना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे अभी इस शॉर्ट टाइम में, ये थोड़े समय में, ये सीमित समय में, जो 70, 60, 80 जो भी है प्रभु ने हमें जो दिया है, इस टाइम में मुझे मेरी अनंत काल के लिए मेहनत करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान मुझे अपने अनंत काल का परमानेंट घर के लिए मुझे मेहनत करना, उसके लिए मुझे परिश्रम करना, उस घर के लिए मुझे प्रयत्न करना, उस घर के लिए मुझे मेहनत करना। बुद्धिमान होंगे नाई। Praise God. दाऊद ने, सॉरी मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया, हमारे दिनों को गिनने की हमें समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रतिदिन अपने दिनों को गिनते हैं। एक दिन कट गया, प्रभु जी मेरा इस संसार का एक दिन कट गया, मतलब एक दिन और कम हो गया, लेकिन मेरा इटर्निटी का एक दिन और बढ़ गया। मैं क्या करूं? क्या किया? अनंत काल टू लॉन्ग है, इटर्निटी इज टू लॉन्ग। अनंत काल का जीवन बहुत लंबा है, लेकिन संसारिक जीवन वो बहुत ही शॉर्ट है। नो वन नोस, नो वन कैन प्रेजुडाइज, नो वन कैन प्रेडिक्ट, नो वन कैन प्रोफेसी। आमेन। प्रभु हमको दिया हुआ दिन कितना है हम काउंट नहीं कर सकता। അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, മോശെ പാടിയത്, നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഉപദേശിക്കണം। हमारे दिनों को गिनने के लिए वो मनुष्य बुद्धिमान है जो अपने दिनों को इस पृथ्वी में रहते हुए गिनता है। हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ये छोटा समय जो प्रभु ने हमें संसार में दिया, इस समय में आलतू फालतू बातों के लिए खर्च करके हम हमारे इटर्निटी को, अनंत जीवन को खोना नहीं है। यह समय बुद्धिमानों के समय इस्तेमाल करना पौलुस कहता है, बुद्धिमान व्यक्तियों के नहीं। यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य वो है जो मेरे वचन को सुनकर
चट्टान पर नींव डालकर घर बनाने वाले व्यक्तियों के नाई मेरे वचन को सुनकर करने वाला बुद्धिमान है। हालेलुया। कौन है बुद्धिमान? प्रभु का वचन सुनकर उसके अनुसार करने वाला, वही बुद्धिमान है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु का वचन मानूंगा रिटायरमेंट के बाद, प्रभु का वचन में मैं हालेलुया करूंगा, मेरे को जब समय मिलता है। अभी तो मैं बिजी हूं, बिजनेस में बिजी हूं बहुत, मैं अभी बिजनेस में बिजी हूं, मैं अभी बच्चों के बिजी है, मेरे बच्चा थोड़ा बड़े होने दो, तब मैं प्रभु का वचन मानूंगा, तब मैं प्रभु का काम करूंगा, तब मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानूंगा। जब मुझे समय मिल जाए, तब समय किसी को नहीं मिलता, समय को मैं ढूंढना पड़ता है। कुंवारियां, 5 कुंवारियां, जब अवसर मिला, समय मिला, ढूंढता, वो सोचा नहीं तेल के बारे में, लेकिन जब दिया नहीं जल रहा, आवाज आई है दुल्हा आ रहा है, सबने आवाज सुनी, 10 ने आवाज सुनी, 5 बुद्धि और 5 निर्बुद्धि। आमीन। सब एक ही कलीसिया के थे शायद, ठीक है। सभी लोगों ने प्रवेश किया, दिया जलाया और 5 का बत्ती जला, 5 का नहीं जला। तब याद आया तेल के बारे में। आधी रात में ढूंढने पर नहीं मिलेगा, दुकान जब खुला है तब जाकर लेना है। जब तक दिन है तब तक हमें काम करना है। दिन में सोने वाला कौन होता है? आलसी। काम करते वक्त सोने वाला। प्रभु जब हमें समय दिया, उस समय को अलसता के साथ खर्च किया हुआ लोग करने वाला काम ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാത്തവൻ बुद्धिहीन। जो काम जिस समय पर करना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ने के एक समय है, ये समय कभी वापस नहीं आएगा, ये मौका कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो कहता है वो टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। मुझे सुनने वाले सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ये काम, ये समय आपको नेवर कम बैक, यू विल नेवर गेट सच ए टाइम, ठीक है। वो समय पढ़ने का समय, पढ़ने के समय पढ़ा नहीं है, बड़ा हो गया, 15-16 साल के बाद स्कूल में कोई बैठाता भी नहीं है, उसके बाद भगा देता है। 50 साल के एक आदमी अगर जाकर बोले मुझे स्कूल में एडमिशन दे दो, मेरे समय पे मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन अभी पढ़ना चाहता हूं, कोई भी गवर्नमेंट उसको पढ़ने नहीं देता। पैसा है, जितना मर्जी फीस ले लो मेरे से, तेरे पैसा तेरे पास रखो, उम्र बीत गया ही बोलेगा, समय खत्म हो गया। टाइम इज वेरी प्रेशियस, समय बहुत बहुमूल्य है, समय बहुत कीमती है, समय को पैसा से खरीद नहीं सकता, रुपया सोना चांदी देकर समय को खरीद नहीं सकता। समय जो प्रभु हमें देते हैं, प्रभु का वरदान है, यह प्रभु का गिफ्ट है, यह प्रभु का देन है, इसकी कीमत समझो। बेकार में टेलीविजन देखकर, सीरियल देखकर, आज तक सीरियल देखकर किसी ने उधार पाया? आज तक टेलीविजन सीरियल के या टेलीविजन में आने वाला फिल्मों को देखकर किसी का जीवन बचा है? ये आत्महत्या की ओर लोगों को बढ़ाने के अलावा, लोगों को ये घर के अंदर दरार पैदा करने के अलावा, शत्रुता पैदा करने के अलावा, इन कहानियों से, कथाओं से क्या सबक सीखने को मिलता हमें? किसी का जीवन का उद्धार हुआ है? ये बेकार चीजों में खर्च, समय खर्च करने के बदले आनंद जीवन के प्रति, आनंद जीवन की घर के प्रति सोचिए। वहां जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये लिमिटेड टाइम जो प्रभु ने हमें दिया है, ये हमें नित्य जीवन वेंटी योली जाइया, नित्य जीवन वेंटी पड़ी जाइया। अनंत जीवन के लिए हमें काम करना है। अनंत जीवन को हमें इस शॉर्ट टाइम में रहकर हमें कमाना है। चैनल बदल बदल के, ठीक है, चैनल बदल बदल के जो है सुबह से लेकर शाम तक घरों में टीवी चलता है और कोई काम नहीं है, बस देखते रहना। प्रार्थना के लिए बुलाओ, नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, आराधना के लिए टाइम नहीं है, वचन बाइबल क्लास के लिए टाइम नहीं है, बाइबल स्टडी के लिए टाइम नहीं है, अन्य किसी काम के लिए टाइम नहीं है, बस यही काम है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? समय को बुद्धिमानों के समय समान इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। हालेलुया। सो फालतू चीजों में, सांसारिक चीजों में, बेकार में हमारे समय को खर्च नहीं करना। आप सोचिए, मैंने आपको बताया इंडिया में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, उनके समय कैसा काटता है? वो, उनके पास इतने समय गप्पे मारने के लिए, उनके पास गप्पे मारने के लिए समय नहीं है। टेलीफोन करेगा तो उठाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका पूरा समय वो डेडिकेटेड है उसकी बिजनेस बढ़ाने के लिए,
उसको बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए डेडिकेटेड है। मैं और आप क्या करते हैं? मैं इस सरमन से, इस वचन से मैं दूर नहीं हूं, मेरे को भी मिलाकर मैं कह रहा हूं, मैं और आप करते क्या है? हम लोग क्या करते हैं? हमें दिया हुआ हमारा टारगेट क्या है? आपको और मुझको मालूम है हमारे टाइमर कब बंद हो जाएगा, कितने पर हमारा टाइमर सेट किया हुआ है, मालूम है? नहीं मालूम है। पौलुस कहता है समय दुष्कालमान, ये समय बुरा है, इस कारण समय को बुद्धिमानों के समान इस्तेमाल करो। समय तक कत्ल उपयोगी किया, मतलब आज ये प्रसन्नता का समय है, आज भी आज जो है उद्धार का समय है, उद्धार प्राप्त करने के समय में उद्धार प्राप्त करना, पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के समय में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना, बपतिस्मा पाने का समय मिल गया, उस समय आपको बपतिस्मा पाना है, वचन सुनने के अवसर अभी मिल रहा है, वचन सुनना है, वचन मानने का समय इसके बाद कभी वापस नहीं आएगा। ये समय जो आपको शरीर में हालेलुया आपको परमेश्वर दिया हुआ ये समय, ये अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान केवल बत्ती नहीं, तेल भी उसके साथ चाहिए, तेल भी लेना है। आधा काम करने से नहीं होगा, पूरा काम। हालेलुया। वे बत्ती तो लेकर आया लेकिन तेल नहीं लाया। भाई तेल के बिना बत्ती तो जलेगी नहीं। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि तेल बत्ती लेगा तो तेल भी लेना पड़ेगा, है ना? बत्ती जलेगा तो तेल लेना ही लेना है। वो किसको मालूम है? बुद्धिमानों को मालूम है। नरमती क्या कहा? बाजार में बत्ती लेकर आया, लेकिन तेल के प्रति सोचा नहीं। बत्ती अपने आप नहीं जलेगा, बत्ती जलने के लिए तेल चाहिए। വിളക്ക് വാങ്ങുന്നവൻ എണ്ണയും കൂടെ മേടിക്കണം, എണ്ണ മേടിക്കണം ആരും പറയണ്ട, അത് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ സമയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का गिफ्ट है। ये समय, ये तंदुरुस्ती, ये ताकत, ये समय, ये सब कुछ प्रभु का देन है। इसको बुद्धिमान के न्याय इस्तेमाल करे, निर्बुद्धियों के न्याय नहीं। बेकार में समय को खर्च नहीं करना। अभी ये लॉकडाउन जो हुआ है, ये बहुत ही मतलब बुद्धिमानों के नहीं समय को हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन सीखने में, नित्यതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്। अनंत जीवन के लिए तैयार होने के लिए हमें इस समय को इस्तेमाल करना है। ये शॉर्ट टाइम, ये थोड़ा समय जो हमें दिया है, इस समय को हालेलुया आलतू फालतू बातों में खर्च कर हमारा आनंद जीवन खराब नहीं करना, आनंद जीवन खोना नहीं, नित्यता नष्टമാക്കരുത്। आनंद जीवन खोना नहीं है, बल्कि इस समय को बुद्धिमानों के नहीं इस्तेमाल कर आनंद जीवन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह समय के बारे में बहुत कुछ बहुत चिंतित थे। यीशु ने कहा, पढ़िए यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 9:4 पढ़िए। यूहन्ना 9:4 पढ़िए। जल्दी पढ़ना, समय मुझे भेजा है, हमें उससे काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। जिसने भेजा है, जिसने उस हमें मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उससे काम दिन ही दिन में करना है। उसके काम करना है, दिन ही दिन में करना। പകൽ ഉള്ളിടത്തോളം അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം। जब तक दिन है, जब तक अपॉर्चुनिटी है, जब तक मौका है, तब तक हमें, जिसने हमें भेजा इस संसार में, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें समय दिया, उसका कार्य को जब तक दिन है तब तक करना है। दूसरी आयत को पढ़िए, यूहन्ना 12:35 पढ़िए। यूहन्ना 12:35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। देखो, जब तक ज्योति, जब तक ज्योति तुम्हारे पास है तब तक ज्योति में चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे दिन की खासियत अंधकार आने वाला है, अंधकार का काम प्रकट होने वाला है। अंधकार का प्रभु संसार का
हालेलुया शासन करने के लिए, संसार का शासन अपने हाथ में लेने के लिए आने वाला है। अंधकार प्रभु വരുവാൻ പോകുന്നു. പ്രകാശമുള്ളിടത്തോളം പ്രകാശത്തിൽ നടന്നുകൊള്ളുവീൻ. ये रोशनी हमेशा नहीं रहेगा, ये रोशनी उठा लिया जाएगा, ये रोशनी यहां से हट जाएगा। अंधकार का प्रभु आने वाला है, अंधकार का समय आने वाला है। जब तक रोशनी है तब तक रोशनी में चलते रहो। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु ने कहा जब तक रोशनी है तब तक रोशनी में चलते रहो. പ്രകാശമുള്ളിടത്തോളം പകലുള്ളിടത്തോളം പകലിൽ നടക്കുക. क्योंकि पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में दिन बुरे हैं, बुरे दिन होने के कारण समय को सही तरीके से इस्तेमाल करो। नहीं उतार पाया अभी उतार पाना, नहीं मन फिर आया अभी नहीं मन फिराना, कल के लिए नहीं रखना। जो कुछ प्रभु के खातिर, प्रभु के हमारे आत्मिक जीवन के खातिर जो कुछ करना अभी करे। जैसे हिजकिय्याह से प्रभु की आत्मा ने कहा जो कुछ तेरे घर के बारे में आज्ञा देना हो अभी कर ले। नाउ इज द डे, टुडे इज द डे। हालेलुया। अब भी वक्त है। इस वक्त कल हमें मिले ना मिले हम नहीं जानते, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरा है। पौलुस कहता था, रोमियो की पत्री जल्दी पढ़िए, रोमियो की पत्री 13 के 11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे दिन नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। सी समय को पहचानो, पौलुस कहता है समय को पहचानो, और इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय से नाम प्रतीक्षितदिलो अपुरमाई, जो हमने उम्मीद रखा था उससे बढ़कर हमारा उद्धार अभी निकट है। मतलब क्या है? हमने जो विश्वास किया था उससे बढ़कर अभी हमारा उद्धार निकट है। मतलब प्रभु की आगमन, ये उद्धार जो लिखा हुआ है वो हमारी शरीर की उद्धार नहीं है, बल्कि हमारा जी उठना, हमारा उठा लिया जाना, हमारे उड़ने का दिन, हमारा प्रभु की आगमन आदि निकट हो गया। सो इसलिए अभी समय नहीं है सोच कर खर्च करने के लिए समय नहीं है। जल्दी करे, प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस समय से हमने प्रतीक्षा किया था उससे बढ़कर अभी हमारा उद्धार निकट है। मतलब शॉर्ट में हमारा प्रभु की आगमन अति निकट है, हमारे उठा लिया जाना बहुत शीघ्र होगा। समय को बुद्धिमान तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम हर समय को, हर पल को हम लोग बुद्धिमानों के न्याय खर्च करें, निर्बुद्धियों के न्याय नहीं, आलतू फालतू बातों में नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर दिया हुआ समय को हमें खर्च करना है। ठीक है। क्योंकि दिन बुरे हैं। ईविल का मतलब है, बुराई का मतलब है सच्चाई का खिलाफ खड़े होने वाला हर चीज बुरा होता है। सही के विरुद्ध खड़े होने वाला हर चीज बुरा होता है। ठीक है। इसलिए प्रभु हमें दिया हुआ हर एक मिनट, इस संसार में हमें दिया हुआ हर एक समय, हर एक दिन प्रभु का दान समझकर, देन समझकर, बहुमूल्य समझकर हमें इसको बुद्धिमान तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि समय का भी हमें प्रभु के संगों में हिसाब देना होगा। ठीक है। तो प्रभु ने हमें लिमिटेड टाइम इस संसार में दिया, 70 ज्यादा से ज्यादा 80। ठीक है। 70 तक आजकल कोई नहीं जाता, 80 तक कोई नहीं जाता। ठीक है। लेकिन वो लिमिटेड टाइम, लेकिन हमारी इटर्निटी जो है वो अनगिनत दिनों से, अनगिनत सालों से भरा हुआ है। इटर्निटी या तो अनंतकाल प्रभु के साथ, नहीं तो अनंतकाल नरक में। अनंतकाल है, दोनों में अनंतकाल है। अनंतकाल की सुख, अनंतकाल की दुख। क्या चाहिए? अभी इस शॉर्ट टाइम शरीर में रहकर प्रभु हमें दिया हुआ इस टाइम में हम तय करेंगे। अगर हम ये थोड़ा समय 70 या ज्यादा से ज्यादा 80 के साल का समय हम
हमारे अनंत काल की इटर्नल होम के लिए, अनंत काल की घर के लिए, अनंत काल की जीवन के लिए अगर हम खर्च करें, बुद्धिमानों के नहीं, प्रभु का वचन पढ़कर, उद्धार पाकर, हालेलुया, बपतिस्मा लेकर, प्रभु के संग जुड़कर, पवित्र जीवन बिताकर, प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्रदाई अलगदाई के साथ जीवन बिताकर एक पवित्र कुंवारी के नाई इंतजार करने वाले हैं, तो दुख की अलग बात नहीं होगा। जरूर आप प्रभु के साथ आनंद काल जीवन बिताएंगे, आनंद का जीवन, खुशी का जीवन, ठीक है। नहीं है तो ये जीवन अगर आप संसार के लिए खर्च किया, सांसारिक अभिलाषाओं के लिए खर्च किया, संसार की हालेलुया मोहों के लिए, भंगों के लिए खर्च किया, तो आनंद काल की दंड पाएगा। सो आपने अनंत जीवन, आनंद काल की मृत्यु जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, हाँ, नरक की आग की झील में डाल दिया गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया, उसको अनंत काल की झील में डाल दिया गया, जो दूसरी मृत्यु कहा जाता है। वहां पर भी इटर्नल होगा, लेकिन इटर्नल फायर। आपने ये थोड़ा सा समय जो प्रभु ने आपको संसार में दिया, इसको बुद्धिमान तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, निर्बुद्धियों के नए दुनिया की प्लेजर, दुनिया की आनंद, दुनिया की खुशी, दुनिया की लालसाएं, दुनिया की उन चीजों में खर्च किया, अनंत काल की आग की भट्टी में जाएगा। आपने अनंत जीवन खो दिया। समय को बुद्धिमानों के नाई इस्तेमाल करे। इफिसियों की पत्री उसका 5 का उसका 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, बुद्धिहीन रगा दे कर्ताविनिष्ठ चाहिए, बुद्धिहीन ना बनो, बल्कि प्रभु की इच्छा को जानो। प्रभु की इच्छा क्या है? दैवनिष्ठम निंगल शुद्धिकरणम। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा तुम्हारी पवित्रीकरण है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु की इच्छा को जानो। हाउ कैन वी नो? हम प्रभु की इच्छा को कैसे जानेंगे? अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला है तो आप प्रभु की इच्छा में है, प्रभु से सुनने वाला है, प्रभु की इच्छा में है, प्रभु की बातों को मानने वाला, चलने वाला, करने वाले हैं, आप प्रभु की इच्छा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुद्धिहीन ना बनो, निर्बुद्धि ना बनो, बल्कि परमेश्वर का इच्छा को इस समय में जो प्रभु ने आपको वरदान के तौर पर दिया पूरा करो, क्योंकि समय बहुत बुरे हैं, बुरा समय आने वाला है, अंधकार आने वाला है। पौलुस ने कहा है कि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अंधकार आने वाला है। हमारे प्रतीक्षा से बढ़कर हालेलुया उद्धार अभी निकट है। हालेलुया। इसलिए अंधकार, जब तक रोशनी है, जब तक ज्योति है, तब तक ज्योति में चलो। यीशु ने कहा अंधकार का प्रभु इस संसार का शासन करने के लिए आ रहा है। समस्त दुनिया अंधकार से भरने वाला है, अंधकार की ताकत यहाँ पर प्रबल होने वाला है। इससे पहले जब तक यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, यीशु ने कहा जब तक ज्योति है तब तक ज्योति में चलता रहो। जब तक हालेलुया यहाँ पर आराधना की आजादी है, प्रभु के संग चलने का अवसर है, प्रभु का वचन पढ़ने का, मानने का, समझने का अवसर है, इस रोशनी में चलते रहो, क्योंकि ये रोशनी उठा लिया जाएगा, ये रोशनी अभी यहाँ से हट जाएगा और अंधकार से भरा हुआ एक समय आने वाला है, रात आने वाला है, अंधेर आने वाला है, अंधकार आने वाला है। उस समय हालेलुया तेल के लिए जाओगे, तेल ढूंढ कर जाओगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक दिन है तब तक बुद्धिमानों के समान हम हमारे समय को खर्च करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुधाई से